अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर्स एकेडमी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये अकाउंटिंग साइकिल के फर्स्ट 3 स्टेप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन ली है ABC कंपनी की, और ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट, परचेज एंड सेल्स के। हम इन ट्रांजैक्शन को लेते हुए जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल बनाने से पहले अगर हम इसकी वर्किंग कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा जनरल में एंट्री पास करना। तो ये मैं वीडियो बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास ऑन May 5, 2020 मिस्टर ए इन्वेस्टेड $400,000 कैश इन बिजनेस। मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए हैं $400,000 कैश इन बिजनेस। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग में हम 5 चीज़ें लिखते हैं: अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज, एप्लीकेशन ऑफ रूल एंड अमाउंट। ये 5 चीज़ें अगर हमें पता है तो हम इजीली अपनी एंट्री को पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने एंट्रीज में देखा कि कैश इन्वेस्टमेंट करी है उन्होंने 400,000 से। हमने कैश एंड कैपिटल, एज इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं, तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश एंड कैपिटल। कैश होता है एसेट और कैपिटल इज इटसेल्फ एन अकाउंट। कैश जब इंक्रीज हो रहा है, कैश जब बिजनेस में आ रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, और जब कैपिटल बिजनेस में आ रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर हमने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल सही से याद किए हैं और समझे हैं, और अगर आपने वो रूल्स नहीं देखे हैं तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कैश जब इंक्रीज होता है, यानी कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, जबकि जब कैपिटल इंक्रीज होता है वो क्रेडिट हो जाता है। ये $400,000 से हमारा कैश एंड कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। अब हम इजीली अपनी एंट्री को पास कर सकते हैं। लेकिन पहले हम सारी एंट्रीज की वर्किंग कर लेते हैं ताकि हम एक साथ उसको जनरल में रिकॉर्ड कर सकें। On May 7, 2020, Mr. A purchased merchandise on cash 80,000. Mr. A ने परचेजेस की है मर्चेंडाइज $80,000 की। अब हमारे पास एक चीज़ है, एक तो परचेजेस हो रही हैं और किस पे हो रही हैं, डॉलर। 2 चीज़ें हमारे पास हमें मिल गई हैं, एक हो रही है परचेज और एक हो रही और दूसरा अकाउंट है हमारे पास कैश, और कितने पे हो रही है, $80,000। सही है। अब हम इसमें, क्योंकि हमें सबसे पहली चीज़ जो वर्किंग में करनी है वो है अकाउंट इन्वॉल्व। तो हमारे पास परचेजेस एंड कैश अकाउंट है। अब परचेजेस जो हमारे पास आ रही है, हम कुछ ख़रीद रहे हैं तो हमारे पास कुछ आ रहा है, वो परचेजेस होता है एसेट और वो हो रहा है इंक्रीज। कैश भी एसेट होता है, लेकिन क्योंकि हम कुछ खरीदने के बदले में कुछ पैसे दे रहे हैं तो कैश हो रहा है हमारे पास डिक्रीज। हमने कैश कर दिया डिक्रीज। अब एप्लीकेशन रूल, एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होता है और एसेट जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होता है, और $80,000 हमारे पास अमाउंट इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो है ही सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश $120,000। तो क्या किया है उन्होंने, सेल्स की हैं और किस पे की हैं, कैश पे, और अमाउंट क्या इन्वॉल्व है, 120,000। हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। वर्किंग कर लेंगे हम इसकी कंप्लीट। अकाउंट इन्वॉल्व है हमारे पास कैश और सेल्स। कैश है हमारे पास एसेट और सेल्स है हमारे पास रेवेन्यू। एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। हमारे पास इन्वॉल्व जो अमाउंट है वो है $120,000। हमारे पास इजीली हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। इस तरह से हमने बाकी सारी भी वर्किंग करनी है। तो चलिए अब क्रेडिट की एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ही सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट $30,000।
$30,000 पे उन्होंने मर्चेंडाइज सेल करी है। तो इस पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स, दूसरा है अकाउंट रिसीवेबल। क्योंकि हम जब सेल्स क्रेडिट में करते हैं तो हमारे पास एक अकाउंट खुल जाता है, वो होता है अकाउंट रिसीवेबल। और सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू। अकाउंट रिसीवेबल है एसेट, सेल्स रेवेन्यू। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा तो होगा वो डेबिट, और सेल जब इंक्रीज होगी वो होगी क्रेडिट। सही, जैसे कि हमें पता है एसेट इंक्रीज होता है डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज होता है डेबिट, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज होती हैं तो वो हो जाती हैं क्रेडिट, और जब वो डिक्रीज होती हैं तो होती हैं डेबिट। सो द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज द मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न बाय कस्टमर। सो हमने जो क्रेडिट पे मर्चेंडाइज सोल्ड की थी वो अब हमें रिटर्न हो गई है कस्टमर की तरफ से 2000 रुपीज़ से। सो अब हम इसकी वर्किंग कर लेंगे। तो इसमें जो हमारे पास दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स रिटर्न, क्योंकि मर्चेंडाइज रिटर्न हुई है, सेल्स रिटर्न हो गई है, और जो एक अकाउंट जो हमें क्रेडिट सेल की वजह से अकाउंट रिसीवेबल खुला था वो भी डिक्रीज हो गया है। सो अब हम इसकी वर्किंग कर लेंगे। लास्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन है यस। सो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें सेल रिटर्न एंड अकाउंट रिसीवेबल। तो सेल रिटर्न भी, यानी कि सेल रिटर्न होता है क्या, नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? रेवेन्यू। और सेल रिटर्न का अकाउंट रिसीवेबल का नेचर ऑफ अकाउंट है एसेट। सो जब रेवेन्यू हमारे पास डिक्रीज हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि हमारे पास जो पैसे आने वाले थे वो अब नहीं आएंगे, कम हो गए आएंगे, और अकाउंट रिसीवेबल भी इस तरह से हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। सो रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो ये हो जाता है क्रेडिट। सो जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो है 2000। मज़ीद अब हम इसको जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। तो